भारत के प्रमुख द्वीप। अगर मैं बात करूं पहले द्वीप से पहले तो कुछ वे बेसिक क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, द्वीप से भी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक। एक हमारा अरब सागर के द्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं वो अंडमान निकोबार, जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कितने? 572 द्वीपों से। और दूसरी अगर बात करूं अरब सागर का जो प्रमुख द्वीप है, तो अरब सागर का जो प्रमुख द्वीप है उसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक। अगर भारत में टोटल बात करूं तो भारत में टोटल 247 द्वीपों का समूह है। भारत में टोटल द्वीपों का समूह जो है वो 247 द्वीपों के समूह में 204 अंडमान निकोबार और 43 लक्षद्वीप समूह के हिस्से हैं। एक द्वीपों की संख्याओं को एक प्रमुख झुंड को हम बोलते द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देशों की संख्या मतलब द्वीपों की संख्या 572, ठीक। अब हम एक एक करके टॉपिक देखेंगे और उसकी हम विशेषताएं, ठीक। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होगा बंगाल के खाड़ी और उनकी विशेषता। सबसे पहले स्टार्ट अगर मैं करना चाहूं तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में यहां पर एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है सागर द्वीप, जिस द्वीप का नाम है सागर द्वीप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंगाल के निकट बंगाल के खाड़ी में कौन सा द्वीप है? सागर। आप सुनते होंगे कहानियों में बचपन में लोग बोलते थे कि हर सागर बारंबार गंगा सागर एक बार, ठीक। मतलब पूरे जिंदगी काल में एक बार गंगा सागर जरूर नहा लेना चाहिए क्योंकि यहां पर गंगा नदी का मुहाना है, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है सागर द्वीप, जो कि किस राज्य के पास है? वेस्ट बंगाल, ठीक। वहीं ऐसे जैसे हम नीचे आएंगे तो नीचे जो दूसरा द्वीप है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसा के निकट, इस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीलर जो द्वीप है रिसेंटली कुछ साल पहले इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। मतलब कलाम जी के सम्मान में इस द्वीप का नाम क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जहां तक मैं बात करूं व्हीलर द्वीप का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का यहां पे रॉकेट लॉन्चिंग पैड है। भारत का रॉकेट लॉन्चिंग पैड कहां पर है? व्हीलर द्वीप पर। अगर मैं बात करूं व्हीलर द्वीप से उड़ीसा में कुछ दूरी पे एक जगह है चांदीपुर, नाम सुने होंगे। एक चांदीपुर वह स्थान है जहां पर भारत अपना मिसाइल वगैरह का परीक्षण करता है, ठीक। अगर मैं बात करूं चांदीपुर और व्हीलर अर्थात कलाम द्वीप, ये दोनों का दोनों डीआरडीओ के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई, ठीक। और यहां पर भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी के दो सेंटर है। अगर जलीय क्षेत्र पर बात करूं तो व्हीलर द्वीप जिसे हम आज किस द्वीप के नाम से जानते हैं? कलाम द्वीप। और यहां पर है चांदीपुर। ये दोनों मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। जैसे अगर हम नीचे बढ़े तो यहां पर एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये एक झील के बीच में है, ये एक झील के बीच में है जिस झील का नाम है पुलिकट। कौन सा झील? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक, कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के बीच है? पुलिकट। और श्रीहरिकोटा इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि श्रीहरिकोटा द्वीप में 1971 में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना हुई। सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना हुई और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर ये काम करता है किसके कंट्रोल में? इसरो। और आपको जानकारी के लिए बता दें इसरो की स्थापना 1969 और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु। कहां पे है?
बेंगलुरु में बात कर रहा था। सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्थापना 1971 में श्रीहरिकोटा द्वीप पर हुई और भारत का 99% स्पेस अगर कहीं से सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सैटेलाइट कहां से लॉन्च होता है? श्रीहरिकोटा।